नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन सोमवार को यानी 22 जनवरी को राहुल गांधी असम के नगांव पहुंचे थे। वे यहां संत श्री शंकर देव के जन्म स्थल पर दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं को बाहर ही रोक लिया। सभी को 3 बजे के बाद मंदिर आने के लिए कहा गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाना शुरू कर दिया। भास्कर डिजिटल ने लिखा है कि मंदिर के बाहर राहुल गांधी और सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस हुई है। राहुल ने पूछा, मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा? कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी 21 जनवरी को यहां आना चाहते थे। इसके लिए हमारे 2 विधायक मंदिर प्रबंधन से पहले ही मिले थे। हमने बताया था कि हम 22 जनवरी को सुबह 7 बजे यहां आएंगे। हमें बोला गया कि हमारा स्वागत किया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मंदिर प्रबंधन ने रविवार 21 जनवरी को बताया था कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां जुटेंगे। इसी वजह से राहुल गांधी को दोपहर 3 बजे के बाद मंदिर में आने दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 8वें दिन रविवार 21 जनवरी को दोपहर असम के सोनितपुर में राहुल गांधी से धक्का मुक्की भी हुई थी। असम के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा घायल हो गए थे। महासचिव जयराम रमेश की कार को भी निशाना बनाया गया था। सोनितपुर की घटना के बाद असम के नागांव जिले में पहुंचे राहुल गांधी को शाम के वक्त भोजनालय में लोगों की भीड़ ने घेर लिया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए। सामागुरी कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन का विरोध करते हुए लोगों ने अन्याय यात्रा और रकीबुल वापस जाओ लिखी तख्तियां भी दिखाई। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। इससे पहले 19 जनवरी को रात को भी कांग्रेस ने न्याय यात्रा पर भाजपा के हमले का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिख रहे थे। साथ ही कुछ लोग पार्टी के होर्डिंग बैनर उखाड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे पहले अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ता से पार्टी का झंडा छीनकर उसे फाड़ दिया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पार्टी के कई बड़े नेता अयोध्या में मौजूद थे। इन घटनाओं के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं नफरत को बढ़ावा देती हैं और भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के साथ साथ लोगों को हिंसक बनाती हैं। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। मोदी जी will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? नॉट राहुल जी क्यों नहीं जा सकते? नॉट राहुल जी नहीं तो ये जा सकते मगर मैं नहीं जा सकता। तो मैंने क्या गलती की है? जैसे यात्रा में कभी हमारा परमिशन काट देते हैं, कभी लोगों को आने नहीं देते हैं, कभी हमारे झंडे जला देते हैं, हमारी होर्डिंग्स गिरा देते हैं, मगर इनको बात समझ नहीं आ रही है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ना राहुल गांधी ना असम की जनता आपके चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। पिछले साल हमने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसके 2-3 कारण थे। एक कारण था कि पूरे देश में आरएसएस, बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देते हैं,
एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देते हैं। करते क्यों हैं? ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक है कि आपका जो धन है वो आपसे छीनकर उनके जेब में चला जाए। इसीलिए हमने भारत यात्रा की, किलोमीटर चले, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं और बहनों से मिले। युवाओं ने हमें कहा कि राहुल जी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हम डिग्री ले लेते हैं, कॉलेज में पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ लेते हैं, मगर आज के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। यह बात सही है, गलत है? फल नहीं मिलता, सही पैसा नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। हम अपना पूरा खून पसीना लगा देते हैं, जान निकल जाती है, और फिर चाहे वो धान हो, गेहूं हो, उसका हमें सही पैसा नहीं मिलता। ये हमने मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक उठाए। महंगाई का मुद्दा उठाया तो लोगों ने हमें कहा कि देखिए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तो आप चल लिए, मगर असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, उड़ीसा, यहां तो आप चले नहीं, यहां तो आप गए नहीं। और उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको एक और यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो और महाराष्ट्र तक जाए। और हमने ये बात स्वीकार की, और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हुआ हूं। देखिए, मैं यहां आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पे चलता है। यह राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है। यह हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, आपके इतिहास को दबाया जा रहा है, आपके कल्चर को दबाया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा, उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं होने दो, ये कभी नहीं होने दो। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है।
आप इस देश के भविष्य हो। जो सपना आप देखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप पहनना चाहते हो, वो आप करो। इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथरावबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत से रास्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत से संघ संगठन थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां से भी हम लिखने लाखों लोग उस जुलूस में शामिल थे, लेकिन किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी का चेला है।